तो आपके मन में डाउट होगा दोस्तों कि आखिरकार क्यों मनाया जाता है तीज का व्रत। जी हाँ दोस्तों, हिंदुओं का एक खास त्यौहार है और आइए जानते हैं हम सब कि तीज का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप सब वीडियो में बने रहिए, एक एक जानकारी प्राप्त कीजिए। ठीक है, मान्यताओं के अनुसार जो पार्वती जी हैं वह जो है कि जब कुंवारी थी तो भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, जी दोस्तों, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए वे उपवास रखती थी। ठीक है, और उसी के उपलक्ष्य में जो है तीज का हरतालिका का त्यौहार मनाया जाता है। और ये त्यौहार जो है महिलाएं और कुंवारी लड़कियों के लिए बहुत खास रहता है। ठीक है दोस्तों, कुंवारी लड़कियां अपनी वर जोड़ने के लिए जो है खास त्यौहार रखती हैं और अपने भाइयों को स्वस्थ रखने के लिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए व्रत रखती हैं। ठीक है, और जो स्त्रियां होती हैं अपने जो है महात्मा यानी पति के लिए जो है व्रत रखती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों, हरतालिका व्रत को हरतालिका तीज या फिर तीजा भी कहा जाता है। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पश्चिमी की तिथि, आज है 9 सितंबर। आज ही के दिन जो है कुंवारी कन्याएं और सुहागिन महिलाएं भगवान शंकर और माता पार्वती की सच्चे मन से पूजा करती हैं। यह व्रत प्रमुख तौर पर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार में मनाया जाने वाला करवा चौथ से भी बढ़कर कठिन माना जाता है, क्योंकि जहां करवा चौथ में चांद देखने के बाद व्रत तोड़ जाता है, वहीं इस व्रत में पूरे दिन निर्जल व्रत किया जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत तोड़ा जाता है। आइए जानते हैं आगे दोस्तों। है कि सौभाग्यवती महिलाएं अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने अर्थात सुरक्षित रखने के लिए अविवाहित और उसके बाद अविवाहित युवतियां अपने इच्छित वर पति को पाने के लिए व्रत करती हैं। ऐसा मानता है सबसे पहले यह व्रत माता पार्वती ने सबसे पहले भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए रखा था। उन्हीं का अनुसरण करते हुए महिलाएं माता पार्वती और शिव जी जैसे दाम्पत्य जीवन पाने के लिए यह व्रत रखती है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि वीडियो बहुत आपको पसंद आ रहा है। चलिए इसी बात पर आप सब कर दीजिए लाइक वीडियो को, ये भी जानकारी प्राप्त कीजिए। यदि इस दिन व्रत करने वाली सुहागन स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उग जाती हैं और स्नान ध्यान करके पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ ही पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चाहता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनाई जाती है। ठीक है ना। पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान देवी सती सह नहीं सकी। उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया था। अगले जन्म में उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ जन्म लिया था और पूर्व जन्म की स्मृति शेष रहने के कारण इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शंकर को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की। देवी पार्वती ने तो मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और वह सदैव भगवान शिव की तपस्या में लीन थी। ठीक है, पुत्र की यही हालत देखकर राजा हिमाचल को चिंता होने लगी कि इस संबंध में उन्होंने नारद जी से चर्चा की। तो उन्होंने कहने पर उन्होंने अपनी पुत्री उमा का विवाह भगवान विष्णु से करने का निश्चय कर लिया। पार्वती जी विष्णु से विवाह नहीं करना चाहती थी। पार्वती जी के मन की बात जानकर उनकी सखियां उन्हें लेकर उन्हें जंगल में चली गई। इस तरह सखियों द्वारा उनका हरण कर लेने की वजह से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत रखा गया। ठीक है ना, यानी आपको यह जो है तीज के रूप में रखा गया। पार्वती जी तब तक शिव जी की तपस्या करती रही जब तक उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त नहीं हुए। तभी से पार्वती के प्रति सच्ची श्रद्धा के साथ यह व्रत किया जाता है। इस प्रकार दोस्तों आप समझ पाए कि पार्वती जी के चलते ही यह पर जो त्यौहार है मनाया जाता है हमारे भारतवर्ष में। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं कि यह त्यौहार आपके जीवन में मंगलमय लाभकारी हो। दोस्तों, जितने भी माताएं और बहनें इस पर्व को मना रही हैं भारत में, उनके लिए आशीष है और हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तीज आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।